स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको CSEPT फाउंडेशन का जो लॉगरिथम चैप्टर है उसके ऊपर 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं इसको बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ बनाए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं उसको मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल बनाया है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है उसमें बताना है आपको कि log 6 प्लस log 5 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास log a प्लस log b अगर है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, log a इंटू बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, ये मान करके चलेंगे। तो यहाँ पे जो log 6 है और जो log 5 है इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 6 इंटू 5 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, log 30 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि log बेस टू 8 का वैल्यू क्या हो। तो हम लोग इसे यहाँ पे अगर बेस 2 है यहाँ पे और 8 का वैल्यू हमें बताना है तो आप सबसे पहले इसको सपोज कर लीजिए कि ये x के बराबर है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 8 और यहाँ से 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 2 ऑन द पावर ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू आया वो क्या आ गया, 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log बेस टू 8 का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको बताना है कि log 32 अपॉन log 4 को क्या लिख सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हो सकता है वैल्यू हो या फिर इसको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा कि log a अपॉन b का जो वैल्यू होता है वो होता है log a माइनस log b के बराबर। तो यहाँ पे log 32 अपॉन 4 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 32 माइनस log 4। अब जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो log 32 को आप क्या लिख सकते हैं, log 8 इंटू 4 लिख सकते हैं और ये माइनस log 4 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 प्लस log 4 माइनस log 4। अब ये कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, log 8 आ गया। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि log 1 इंटू 2 इंटू 3 का वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से क्या होंगे। तो आपको पता होगा कि log a इंटू बी इंटू सी जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें जो ऑप्शन है वो ए, जो ऑप्शन फर्स्ट है ये, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है। वैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है तो आप इसे log 2 प्लस log 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे सही से इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ log 0.0001 का वैल्यू क्या होगा जबकि बेस जो है वो 0.1 है। तो इसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें बताना है log और इसका जो बेस है 0.1 है और वैल्यू जो बताना है हमें 0.000 और 1 का वैल्यू बताना है। तो सपोज कर लीजिए कि ये x के बराबर है तो आप इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, 0.1 होल ऑन द पावर x इज इक्वल टू 0.000 और 1। फर्दर इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं आप
और इसका पावर ये x हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/10,000, इसे आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने डेसिमल के बाद जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, सॉरी, ये जो होगा इसे हमें ऐसे लिखना है, इसे हम लोग लिखेंगे इसे हम लोग लिखेंगे 1 ये हो गया 10,000। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसका पावर ये x हो गया। और इसे क्या आप लिख सकते हैं 10⁻4 10,000 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4। तो ये क्या हो गया 10⁻⁻x इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो x का जो वैल्यू आया ये 4 के बराबर आ गया। तो जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 3 ऑप्शन, इसमें से जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आसान है। आप इसे ऐसे बनाएं 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे log x² इज इक्वल टू log 3⁻4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे log कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप इसे क्या लिखेंगे x² इज इक्वल टू 3⁻4, तो x का जो वैल्यू हो गया √, ये 3⁻4 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3², ये क्या हो गया 9। और जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लॉग बेस में दिया हुआ है √2 और 64 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं इस एक्सरसाइज में। तो सपोज कर लीजिए कि लॉग ये √2 बेस में हम लोगों ने ले लिया 64 इज इक्वल टू x है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2 और इसका पावर ये x इज इक्वल टू 64। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, रूट को 1/2 आपको पता है कि लिख सकते हैं, तो ये 2 ऑन द पावर क्या हो गया, ये हो गया 2 ऑन द पावर, ये हो गया 2 ऑन द पावर 1/2 और ये x और ये इक्वल टू। अब इसे 2 के पावर में अगर हम लिखेंगे 64 को, तो 2 ऑन द पावर 6 होता है 64। तो यहाँ से 1/2x इज इक्वल टू 6 हो गया, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ गया वो 6 टू जा ये हो गया 12। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है कि लॉग बेस में है 2√3 और 1728 का वैल्यू निकालना है। लॉग 1728 का वैल्यू बेस 2√3 के लिए आपको बताना है। तो हम लोग इसे लिखेंगे लॉग 2√3 बेस में 1728 इज इक्वल टू x। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2√3 और इसका पावर ये x इज इक्वल टू 1728। अब यहाँ से 2√3 का पावर x इज इक्वल टू, अब आपको 1728 को 2√3 का के ही पावर में लिखना पड़ेगा, जब तभी आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जब आप इसे प्राइम फैक्टर करेंगे 1728 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ 2√3 का पावर 6, 2√3 का पावर ये 6 आएगा। तो यहाँ पे 2√3 जो हमारा है वो तो मिल गया बेस, तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो क्या आ गया 6 के बराबर आ जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। आपको बताना है
कि log 1/81 का वैल्यू बताना है, जबकि बेस उसका है 9। तो हम लोग इसे log बेस 9 1/81 लिख लेते हैं और ये इक्वल टू क्या कर देते हैं x। इसका मतलब क्या हो गया, 9 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 1/81। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 1/9 ऑन द पावर -2, सॉरी 2 लिखेंगे जो कि 81 के बराबर होगा। इसे हम लोग 2 लिख दिए और इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 9 ऑन द पावर -2। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आया ये -2 के बराबर आया। जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। लॉग बेस में हमें 2 लेना है और ये वैल्यू निकालना है 0.0625 का। तो इसे हम लोग x मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 0.0625 और इसे लिख सकते हैं 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 625 और ये अपॉन में इसे लिख सकते हैं हम लोग 10,000। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 625 8 जो होगा आई थिंक 625, इसको हम लोग डिवाइड अगर कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 25 जो हो गया ये 625 और इसको अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो अब फर्दर इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 25 4 जा 100 होता है, तो ये हो जाएगा 16 जा 25 16 जा 400। तो यहाँ से 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू हो गया 1/16 आ गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 1/2 ऑन द पावर 4 लिख सकते हैं। फर्दर इसे क्या लिख सकते हैं, 2 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 2 ऑन द पावर -4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू आया ये आ गया हम लोग के पास -4 और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 1 है, डी में नन ऑफ दीज हैं। तो आप इससे नन ऑफ दीज पे टिक कर लीजिए क्योंकि इसमें से कोई सा भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है हमारे आंसर से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है log 6 का वैल्यू, जबकि log 2 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 और log 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। अब log 2 का जो वैल्यू है ये 0.3010 है और ये प्लस log 3 का वैल्यू 0.4771। अब आप इसे ऐड कर लीजिए। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया 7 और ये 0। तो ये हो गया 0.7781। जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। log 6 का जो वैल्यू है निकालना हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है log बेस 2, फिर है log बेस 2 और फिर है log बेस 2 और 16 का वैल्यू आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है log बेस 2 16 का, उसका वैल्यू लिखेंगे। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं log 2 और यहाँ पे जो 16 है log बेस 2 और 16 को लिख सकते हैं 2 ऑन द पावर 4। तो ये 4 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 4 और ये हो गया log 2। अब log 2 का जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। अब यहाँ से जो log बेस 2 4 का वैल्यू है इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log
बेस 2 और यहाँ से log 2 का जो फिर वैल्यू होगा ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, log 2 और इसका वैल्यू क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। और जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें बताना है कि log बेस 9 में log 1/3 का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपको बताना है log में बेस 9 कर दी और 1/3 का वैल्यू क्या होगा। इसे हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 ऑन द पावर x इज इक्वल टू 1/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 ऑन द पावर 2x, 3 का पावर जो 2 होता है ये 9 होता है। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -1/2। अब जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर log x प्लस log y इक्वल टू log ऑफ x प्लस y है तो y को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। log x प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y है। तो यहाँ आपको पता है कि log a प्लस log b का वैल्यू log a इंटू b के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, log xy ये हो गया और इज इक्वल टू ये log x प्लस y हो गया। अब यहाँ से log एलिमिनेट हो गए तो यहाँ से xy इक्वल टू x प्लस y हो गया। अब आपको y में एक्सप्रेस करना है तो xy माइनस y इक्वल टू x लिख सकते हैं। यहाँ से y कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा ये आएगा x माइनस 1। अब ये जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत आसान है। आप ऐसे क्वेश्चंस को जो सबसे लास्ट में जो पोर्शन दिया हुआ है log बेस 3 27 का पावर 3, आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं log बेस 2, फिर हमें दिया हुआ है log, यहाँ पे log बेस 3 और ये log बेस 3 27 का पावर 3 और ये दिया हुआ है इस तरीके से हम लोग के पास। अब यहाँ पे log बेस 2 और जब हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि log अगर यहाँ पे a ऑन द पावर x है तो इसे क्या लिख सकते हैं, x log a लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है ये इस साइड में आ जाएगा, लेकिन उससे काम नहीं होगा। आपको ये जो 27 है 27 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है log बेस 3, यहाँ पे log बेस 3 और 27 को 3 ऑन द पावर 3 अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर ये 9 हो जाएगा। यहाँ का जो पावर 3 है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पोर्शन दिया हुआ है इसमें हमें log बेस 2 और यहाँ पे log बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9 और log 3 का जो वैल्यू हो गया ये 1 आ गया। अब ये जो पोर्शन है इसमें आप क्या लिख सकते हैं, log 9 जो होगा वो 3 का स्क्वायर होता है, मतलब ये हो जाएगा 3 ऑन द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा log बेस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 log 3 और ये 3। तो ये क्या हो जाएगा log बेस 2 और ये log 3 का वैल्यू 1 आ गया। तो ये आ गया log 2 बेस में भी 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें log बेस 2x प्लस log में बेस 4 और x है प्लस ये log 16 बेस में है और x इज इक्वल टू 21/4 दिया हुआ है।
अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले इसे हम लोग या तो एक ही बेस में इसे चेंज करने की कोशिश करें, जिससे कि फिर हम लोग इसको एक ही फॉर्म पे बना ले और वहाँ से वैल्यू को x का वैल्यू निकाल ले। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 2 लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 4 लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं log x अपॉन log 16 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 21/4 आ गया। अब यहाँ से आप अगर log x को कॉमन करेंगे तो log x एक पोर्शन कॉमन आपके पास आ जाएगा। तो log x को मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे log 2 है और ये प्लस हो गया 1/log 4। तो log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1/2 log 2 हो गया। इसी तरीके से जो 16 है इसको 2 4 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 log 2 लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू कितना हो गया 21/4 हो गया। अब यहाँ पे log 2 भी आप कॉमन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा log x अपॉन log 2। तो ये क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और ये इक्वल टू 21/4। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 2, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, इसका एलसीएम हो गया ये 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और ये प्लस ये हो गया 1 इक्वल टू 21/4। अब यहाँ से log x अपॉन log 2 इंटू ये हो गया 7/4 इक्वल टू 21/4। अब ये से 4 कैंसिल हो गया, ये 7 3 जा कट गया। अब यहाँ से log x इज इक्वल टू ये हो गया 3 log 2, और यहाँ से log x इज इक्वल टू log 2⁻3, और ये हो गया 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि log x इज इक्वल टू 8 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 8 के बराबर आ गया। अब जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसमें मैंने क्या किया कि एक जो आपके बुक में जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि अगर आपके पास log बेस a b इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू बताना है आपका। log बेस में 10 है और 60 का वैल्यू बताना है, और आपके पास दिया हुआ है log बेस 10 2 इक्वल टू x और log बेस 10 3 इक्वल टू y। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमें निकालना है log बेस 10 60, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log बेस 10 और इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं log बेस 10 10 प्लस log बेस 10 6। अब ये log बेस 10 10 का वैल्यू तो 1 हो गया, और प्लस यहाँ पे log जो 6 है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 3 जा 6, ये 1 प्लस ये क्या हो गया log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3। तो ये क्या हो गया 1 प्लस इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन में है x माइनस वाई प्लस 1, सेकेंड में x प्लस वाई प्लस 1। ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने बनाया है, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। आपको बताना है log बेस 10 और ये 1
12.2 का वैल्यू निकालना है, जबकि आपके पास log बेस 10 2 का वैल्यू x है, log बेस 10 3 का वैल्यू y के बराबर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 10 और इसे लिख सकते हैं 12/10। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 12 माइनस log बेस 10 10। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब ये जो 12 है आप इसे क्या लिख सकते हैं, log 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और -1 ये हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं, log यहाँ पे बेस 10 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 3 और ये -1। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 ऑन द पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 log 10 2 प्लस log 10 3 -1। इसे क्या लिख सकते हैं 2, और log 10 2x का जो वैल्यू है वो x के बराबर है, और log बेस 10 3 का वैल्यू ये y के बराबर है, और ये -1। जो ऑप्शन दिया हुआ है तीनों चारों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो C है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है। आप इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका जो आसान वाला तरीका है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें log x का वैल्यू m+n है और log y का वैल्यू m-n है। तो आपको बताना है कि log 10 x/y² को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें से कौन सा फॉर्म को ये ऑब्टेन करेगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू हमें निकालना है log 10x/y², तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 10x माइनस log y²। यहाँ पे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 10 प्लस log x माइनस 2 log y। अब यहाँ पे जो log 10 है इसका वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका बेस हम लोग 10 मान करके चल रहे हैं। तो ये हो गया 1, और ये हो गया हमारे पास log x। तो log x का जो वैल्यू है वो m+n है, माइनस log y का वैल्यू है वो m-n है। तो ये हो गया 2m-n। अब यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस m+n माइनस 2m प्लस 2n। अब आप इसे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 और माइनस m, यहाँ से 2m में से एक m को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एक -m बचा, और यहाँ से 2n प्लस n, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3n। तो इसमें अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 1 माइनस प्लस 3n, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें निकालना है इसमें दिया हुआ है 2 log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 8 माइनस 1/2 log बेस 10 4। इसका वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो वो जो बेस है वो सबका 10 ही है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 10, और ये 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो 5 का पावर 2 कितना हो गया, ये 25 हो गया, प्लस log ये हो गया हमारा बेस 10 और ये 8 है, माइनस इसे हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10। अब ये 4 का पावर 1/2 जाएगा, मतलब ये 4 का स्क्वायर रूट है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 2 होता है। अब सबके बेस यहाँ पे बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लस वाला है इसे कैसे लिख सकते हैं,
इसे हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10 और ये हो जाएगा 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 और ये माइनस हो गया log बेस 10 2। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं log बेस 10 25 इंटू 8 अपॉन 2, ये हो गया 2 4 जा 8 और ये हमारे पास आ गया log बेस 10 100। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग फर्दर log बेस 10 और ये हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 log बेस 10 और 10 और इसका वैल्यू 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 2 के बराबर आ गया। अब जो ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये भी बहुत आसान है। आप इसे बिल्कुल ही समझ करके अगर सॉल्व करेंगे तो एक बार में ही आपको इसका आंसर पता लग जाएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप माइनर मिस्टेक करेंगे तो आपका वैल्यू नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। जो log हमें निकालना है log 1 माइनस और ये मिडिल ब्रैकेट 1 माइनस ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रखा है और इसका पावर -1 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और ये -1 इसका पावर मैंने ले लिया और ये पूरे का पावर ये हो गया -1/2। यहाँ पे log 1 माइनस, अब यहाँ पे LCM अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -1 और ये अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -1 और इसका पावर ये -1/2। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया log ये हो गया 1 माइनस, अब यहाँ से -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे -1 है तो अगर आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मतलब कि रिवर्स करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो ये बन जाएगा प्लस साइन के साथ और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये पूरे का पावर हो गया -1/2। अब इसे लिख सकते हैं log ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये -1/2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो log ये क्या मिल जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/x स्क्वायर और ये पूरे का पावर हो गया -1/2। अब यहाँ पे जो इसको अगर आप रिवर्स अगर करेंगे तो इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये पावर है ये तो ऊपर की ओर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 तो पावर वहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, फाइनली आपके पास मिल जाएगा log ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसका जो पावर है ये हो गया 1/2, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, ये log x बच जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत आसान है, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। आप इसे सावधानी से अगर बनाएंगे तो एक बार में ही करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन का वो हमें सिंप्लीफाई करके बताना है और वो लास्ट में उसका log वैल्यू लेकर के आपको बताना है। तो अंदर में ये जो चीज़ दिया हुआ है log के बाद इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें, वो जो वैल्यू आएगा उसको log के साथ चेक करेंगे कि इसमें कौन सा log 3 आता है या log 2 आता है या log 1/2 आता है, ये क्या आता है। तो हमारे पास जो दे रखा है ये देखा है 4 और इसके अंदर में है ये 729 और इसके अंदर का जो रूट है ये कुछ इस तरीके से है, 9 का पावर ये -1 और ये दिया हुआ है 27 का पावर -4/3।
तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 ऑन द पावर 3, और इसका पावर ये हो गया -4/3। अब ये से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फर्दर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4, और ये हो गया हमारा 729 इंटू 3, और फिर ये रूट के अंदर ये हो गया 9 का पावर -1 इंटू ये हो गया 3 का पावर ये हो गया -4। अब जो 9 है, इस 9 को अगर 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर ये आ जाएगा -2। तो इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4, और हम लोग इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 729 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर -4, जो कि 3 का पावर -6 आ जाए। तो फर्दर इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ये हो गया 729, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का पावर ये -6, और इसका पावर ये हो गया 1/3। ये से हम लोग इसको कट कर देते हैं, 3 2 = 6। तो फाइनली क्या आ गया हम लोग के पास 4, और ये हो गया 729, और ये हो गया 3 का पावर ये हो गया -2। अब यहाँ पे ये जो 729 है, हम लोग जानते हैं कि 729 को अगर 3 के पावर में लिखेंगे तो 3 का पावर 6 होता है। तो ये हो गया 4, और ये अंडर रूट 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर ये हो गया -2, और फर्दर ये इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 का पावर ये हो गया 4। तो इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4, और इसका पावर ये हो गया 1/4। तो ये क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लॉग के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3। जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। आपको बताना है कि log BA इंटू log बेस में C है, और B का वैल्यू इंटू log बेस में A है C, और इस पूरे का पावर जो दे रखा है वो 3 के बराबर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे हम लोग लिख सकते हैं log A अपॉन log B, और इनटू लिख सकते हैं इसे log B अपॉन log C, और इसे लिख सकते हैं log C अपॉन log A, और ये पूरे का पावर क्या है 3। ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए, log C से log C, log B से log B, log A से ये log A कैंसिल, तो ये हो गया 1 का पावर 3, और ये क्या हो गया 1। जो ऑप्शन C दिया हुआ है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें लॉगरिथम ऑफ 64 निकालना है, और बेस में 2√2 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बनाए हैं शुरू के जो क्वेश्चंस थे उसमें। तो ये हो गया log 2√2, और ये 64 इक्वल टू हम लोगों ने x मान लिया। तो ये हो गया 2√2 का पावर ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 64, और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 1 है, और ये 2 का पावर ये 1/2 है, और ये पूरे का पावर ये x से इक्वल टू 2 ऑन द पावर 6 होता है 64। तो ये क्या हो गया, बेस सेम रहने पे पावर हम लोग ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया 2 का पावर हो गया ये 3/2, x इज इक्वल टू 2 ऑन द पावर 6। तो यहाँ से 3/2 x इज इक्वल टू 6 हो गया, ये 3 2 = 6 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि इस ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी,
और थोड़ा सा इस पे टेक्निकली आपको सोचना पड़ेगा कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। तो इस क्वेश्चन में log 8 बेस में दिया हुआ है और ये 25 का वैल्यू निकालना है, जबकि आपके पास log 2 का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे? इसे हम लोग लिख सकते हैं log बेस 8 100 अपॉन 4 लिख सकते हैं। इसे 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं log बेस 8 100 माइनस log बेस 8 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 100 है वो 10 का पावर 2 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 log बेस 8 10 माइनस ये 2 ऑन द पावर 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं log बेस 2 log बेस 8 2। फर्दर जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे अगर एक कॉमन बेस अगर log का अगर बनाएंगे तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं log 10 अपॉन log 8, और इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 2 log 2 अपॉन log 8। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास दिए हुए हैं इसका यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले log 10 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन log 8, और log 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 ऑन द पावर 3, तो ये हो गया 3 log 2, और यहाँ पे माइनस कर ले 2 अपॉन इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग log 8 का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ पे 2/3 तो कॉमन ही आ गया आपके पास। अब 2/3 को अगर हम लोग कॉमन यहाँ से करेंगे तो ये क्या बचेगा 1/log 2, और ये माइनस में 1। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे 2/3 log 2 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 0.3010, तो ये हो गया 0.3010, और ये -1, ये हो गया 2/3 इंटू 1 माइनस 0.3010, और ये अपॉन में 0.3010, ये क्या हो गया, ये हो गया 2/3 इंटू ये हो गया माइनस, अगर आप इसे करेंगे तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा 699 के करीब आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 0.3010। फर्दर आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 2.322 के बराबर आएगा, और जब आप इसे 2/3 से अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा ये लगभग 1.5544 के करीब आएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 1.54 है, 5482 है। तो आई थिंक ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकली सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे मॉडिफाई करके हम लोग लिखें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको लॉग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं CSE PT के जो एग्जामिनेशन में, उसका 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।